वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेस टॉपिक इज़ बायलिंगुअलिज्म। बायलिंगुअलिज्म का जो है शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सोशल लिंग्विस्टिक के लेक्चर में बता दिया था कि बायोलिंगुअलिज्म जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लिंगुअलिज्म। लिंगुअलिज्म जो है वो लैंग्वेज के जो है इस्तेमाल को कहते हैं या लैंग्वेज पे जो ग्रिप होती है उसको कहते हैं, और बाय जो है वो टू, बाय का मीनिंग होता है टू। बायलिंगुअल इज़ अ पर्सन हु कैन स्पीक टू और मोर लैंग्वेज, यानी ऐसा इंसान जो एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोल सकता है ना, मतलब दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें। वैसे दो से ज़्यादा जो बोलते हैं ना उनको तो मल्टी लिंगुअल हमने पढ़ा था, लेकिन यानी हम इधर यही कहेंगे कि बायलिंगुअल इज़ अ पर्सन हु कैन स्पीक टू और मोर लैंग्वेज, जो दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें बोल सकता है विद इक्वल और लेस इक्वल प्रोफिशिएंसी। मतलब यानी यह हो कि थोड़ी बहुत गलती हो लेकिन उसकी जो है ना बात वो समझ भी सकता हो, वो बोल भी सकता हो, उसको समझ भी आती हो। A society is called bilingual or multilingual if the people there speak more than one language। अब अगर ऐसी सोसाइटी जहाँ के लोग जो है ना एक से ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं, तो उस सोसाइटी को बायलिंगुअल सोसाइटी कहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो सोसाइटी है ना वो बायलिंगुअल सोसाइटी, हमारी जो है ना मल्टीलिंगुअल सोसाइटी कहलाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को जो है उर्दू और पंजाबी तो बहुत अच्छे से आती होती है, उनको दोनों ज़ुबानें समझ आ जाती हैं। और इसके अलावा भी कुछ लोग जो हैं जो पढ़े लिखे होते हैं उनको इंग्लिश भी आती है, और कुछ जो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करने वाले होते हैं उनको अपनी जो वहाँ की लैंग्वेज होती है ना वो भी आती होती है। बायलिंगुअलिज्म इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम। बायलिंगुअलिज्म में जो है ना एट अ टाइम दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का मुताला किया जाता है। ब्लूमफील्ड कंसीडर बायलिंगुअलिज्म एज अ नेटिव लाइक कंट्रोल ऑफ टू लैंग्वेज। अब ब्लूमफील्ड का बायलिंगुअलिज्म के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, वो उसने ये डेफिनेशन दी है कि यानी दो लैंग्वेजेस पे ना आपका नेटिव जैसा कंट्रोल हो। मतलब नेटिव लैंग्वेज वो हमारी होती है ना मदर लैंग्वेज, जो कि हमने बचपन से सीखी होती है, जिसको हम जो है बगैर सोचे समझे कहीं पे भी कभी भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमारी उर्दू है। तो इस तरह की यानी जो दो ज़ुबानें अगर हम बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज की तरह बोल सकते हैं तो वो आपकी जो है बायलिंगुअल कहलाती है। इसके बाद हॉगन ब्रॉडन्ड दिस टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंप्लीट मीनिंगफुल utterance इन अदर लैंग्वेजेस। अब जो हॉगन है ना उसने कहा है कि ये जो है इसमें इंसान के अंदर जो है ना काबिलियत आती है कि वो अपनी ज़ुबान के अलावा भी दूसरी ज़ुबानों को समझ सकते हैं, उनका कंप्लीट उसको मीनिंग जो है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हर चीज़ पता होती है। वाइल मैकी कंसिडर्स बायलिंगुअलिज्म एज द अल्टरनेट यूज़ ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस बाय द सेम इंडिविजुअल। अब मैकी ने ये डेफिनेशन दी है, वो कहता है कि बायलिंगुअलिज्म जो है ना एक ही बंदा जो है वो दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानों को जो है ना इस्तेमाल करे, मतलब उर्दू वालों के साथ उर्दू बोले, पंजाबी वालों के साथ पंजाबी बोले, इंग्लिश वालों के साथ इंग्लिश बोले, तो वो जो है बायलिंगुअल कहलाता है। The problem of bilingualism arises when mother tongue proves to be insufficient for the complexity। बायलिंगुअलिज्म का मसला तब जो है ना खड़ा होता है जब जो हमने मदर लैंग्वेज सीखी होती है, जो हमने नेटिव लैंग्वेज सीखी होती है ना, वो हमारे लिए नाकाफ़ी रह जाती है बहुत से एरियाज़ में। वैरायटी एंड द इंटरनेशनल टीम वर्क ऑफ मॉडर्न नॉलेज, मतलब अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएँ जहाँ पे अगर आप जो है आपकी लैंग्वेज के लोग आपको नहीं मिलते, तो फिर आपको किसी ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि जिसमें आप दूसरे लोगों से बातचीत कर सकें। आगे देखिए, दिस गिव्स राइज टू द नीड ऑफ अ सेकंड लैंग्वेज टू सर्व द पर्पस। तो इस मकसद के लिए जो है सेकंड लैंग्वेज की जो है डिमांड होती है। द स्टडी ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ मदर टंग बिकम्स इम्पेरेटिव इन ऑर्डर टू इनेबल द पीपल टू गेन टेक्निकल नॉलेज एंड बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेन स्टोर्स ऑफ द नॉलेजेस। अब क्या है कि अगर हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके साथ साथ हम थोड़ी बहुत जो है इंग्लिश पे भी फोकस करें, इंग्लिश पे भी तवज्जो दें, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमें ये बहुत फ़ायदा दे सकती है। यानी हम अगर कहीं फॉरेन कंट्री में जाएँ तो तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर हम फॉरेन कंट्रीज़ की कोई स्किल्स, कोई टेक्नोलॉजीज़ कुछ भी सीखना चाहते हैं तो ये भी उसमें भी हमें जो है हेल्प आउट करती है। काइंड्स ऑफ बायलिंगुअलिज्म Additive bilingualism and subtractive bilingualism are two main kinds of bilingualism that can be discussed briefly as under। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। When learning a second language does not interfere with the learning of a first language। मतलब जब आप अपनी सेकंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और उससे आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, जो आपकी मदर लैंग्वेज थी, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज थी, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो आपकी जो है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म कहलाता है। बोथ लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड। इस तरह से दोनों, एक तो पुरानी ज़ुबान तो आपको आती होती है, मदर लैंग्वेज तो आपको आती होती है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक और ज़ुबान भी सीख जाते हैं, इसलिए इसको एडिटिव कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। इन एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म टीचर्स इनकॉर्पोरेट अ लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज इनटू देयर इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। अब बिल्कुल वही मेथड जो मेथड मैं यूज़ करते हुए आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म कहलाता है। किस तरह से? आइडियली स्टूडेंट लर्न द करिकुलम थ्रू देयर नेटिव लैंग्वेज वाइल सिमल्टेनियसली लर्निंग इंग्लिश। अब मतलब मैंने आपको जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं वो सारे हम पढ़ तो इंग्लिश में रहे थे, यानी एमए इंग्लिश कर रहे थे तो इंग्लिश पढ़ रहे थे, हमारी बुक्स में भी इंग्लिश लिखी हुई थी, लेकिन मैंने आपको हर बात उर्दू में समझाई है ताकि आपको जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएँ, और साथ में जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं ना, वो भी आपको जो है
उसकी समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसे ही आपको रट्टा ना लगाना पड़े। एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म इनेबल्स स्टूडेंट्स टू लर्न अ सेकंड लैंग्वेज। एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म की मदद से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं व्हाइल रीइंफोर्सिंग देयर फर्स्ट नॉलेज, और इससे उनके जो फर्स्ट नॉलेज होता है ना, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि दोनों ही डेवलप हो जाती हैं। इन ए सेंस स्टूडेंट्स आर एडिंग अ लैंग्वेज टू देयर रेपरिटोयर दैट इट इज़ एडिटिव, यानी वो जब वो उनको जो है एक लैंग्वेज तो आती होती है, इसके अलावा वो जब डिफरेंट लैंग्वेजेस का नॉलेज हासिल करते हैं तो ये उनके नॉलेज में जो है इजाफे का सबब बनता है, इसलिए इसको एडिटिव कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। अब सब्ट्रैक्ट मतलब आपको पता ही है, हम जो है मैथ में माइनस के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को जो है नफ़ी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हेन लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज इंटरफेयर्स विद द लर्निंग ऑफ अ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज रिप्लेसेस द फर्स्ट लैंग्वेज। अब क्या होता है कि यानी जब कोई दूसरी ज़ुबान जो है वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर करे, उतनी ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करने लग गए, इतनी ज़्यादा उसमें जो है खुद को इन्वॉल्व कर लें कि आपको अपनी पहली लैंग्वेज वही भूल जाए, फर्स्ट लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज को आप भूल जाएं। इट इज़ कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। दिस इज़ कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। दिस इज़ कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन हु इमिग्रेट टू अ फॉरेन कंट्री व्हेन दे आर यंग, स्पेशली इन केसेस ऑफ ऑर्फन्स हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज इनपुट। अब ज़्यादातर ये उन केसेस में होता है कि यानी ऐसे बच्चे जो है किसी फॉरेन कंट्री में इमिग्रेट कर जाते हैं, तो उनकी जो मदर लैंग्वेज, मतलब अगर कोई बच्चा पाकिस्तान का था और वो जो था ना उसने भी जो है बहुत ही अर्ली एज में कि उसे बोलना भी नहीं आया था, उसको जो है किसी बाहर के मुल्क ले जाया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ जाके वहाँ की ज़ुबान ही सीखेगा ना, जो उसकी अपनी यहाँ की लैंग्वेज थी वो तो उसने नहीं ना सीखनी है, वो तो जिस इन्वायरमेंट पे पले बढ़ेगा वहीं की लैंग्वेज उसने सीखनी है ना। इसी तरह से ज़्यादातर ये केसेस जो है ना ऑर्फन के होते हैं कि यानी उनको बचपन से किसी ने बोलना उठना बैठना सिखाया नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता किसी लैंग्वेज का, तो वो जहाँ पे भी जाके उनका बसेरा होता है या जहाँ पे भी उनका कोई ठिकाना बनता है ना, तो वो वहाँ की लैंग्वेज ही वो सीख जाते हैं। आगे देखिए, दिस कैन बी कॉन्ट्रास्टेड टू एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। इन सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म स्टूडेंट्स लर्न अ सेकंड लैंग्वेज एट द एक्सपेंस ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज। अब क्या है कि जो एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म था ना उसमें तो ये था कि स्टूडेंट जो है ना अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के साथ साथ एक और लैंग्वेज जो है वो सीख लेते हैं। इन सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म स्टूडेंट लर्न द सेकंड लैंग्वेज एट द एक्सपेंस ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म में स्टूडेंट्स को जो है दूसरी ज़ुबान को सीखने के लिए अपनी पहली ज़ुबान को जो है भूलना पड़ता है। प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस मेथड व्यू द टू लैंग्वेजेस आर अपोजिंग फोर्सेज। वो कहते हैं कि ऐसा जो है ना उन्हीं केसेस में होता है जब दो ज़ुबानें जो है बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हों। बिलीविंग टारगेट लैंग्वेज शुड रिप्लेस द नेटिव लैंग्वेज रिजल्टिंग इन मोनोलिंगुअलिज्म रादर दैन बाइलिंगुअलिज्म। तो मतलब यानी इस तरह से होता है कि यानी आप किसी ऐसी ज़ुबान में जो है इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दिन रात आप जो है किसी ऐसे लोगों में रह रहे हैं कि आप जो है ना किसी अरबिक कंट्री में चले जाते हैं, तो वहाँ के लोग जो है अब वहाँ पे दिन रात उनसे अरबी में बात करते हैं, हर चीज़ आपकी अरबी में होती है, तो आपको जो है अपनी ज़ुबान जो है ना वो बोलने की आदत नहीं रहेगी, वो ज़ुबान आपको जो है ना भूलने लग जाएगी। तो ये चीज़ जो है मोनोलिंगुअलिज्म कहते हैं। मोनो का मतलब वन होता है ना, तो यानी एक ज़ुबान पर ग्रिप आ जाना। बाइलिंगुअलिज्म इन पाकिस्तान। अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ मल्टी और बाइलिंगुअल। तकरीबन हमारे पाकिस्तान की जो है ना आधी से ज़्यादा आबादी जो है ना वो मल्टी और बाइलिंगुअल है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मेजॉरिटी को तो उर्दू और पंजाबी आती ही है, इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे यहाँ की आबादी जो है वो जानती है। इट इज़ इन फैक्ट वेरी हार्ड टू फाइंड अ मोनोलिंगुअल कम्युनिटी और सोसाइटी लाइक जापान। तो यानी ये बहुत मुश्किल है कि हमारे कंट्री में जापान जो है ना वो मोनोलिंगुअल कंट्री है, उनको सिर्फ एक ज़ुबान आती है, वो है जापानीज़। वाइल टॉकिंग अबाउट सब कॉन्टिनेंट इन जनरल एंड स्पेशली पाकिस्तान वी कम टू नो डेट वी आर अ मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी। तो हम जो है मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी हैं क्योंकि हमारे लोगों को एक से ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं। द प्रॉब्लम ऑफ बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म आल्सो एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। वी यूज़ उर्दू एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डोमेस्टिक लैंग्वेज स्पीकर्स। मतलब हम अपने घरेलू कामकाज में या अपनी डेली लाइफ में जो है ना उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। दस उर्दू वर्क्स एज अ लिंगुआ फ्रेंका। लिंगुआ फ्रेंका क्या होता है? फ्रेंका जो वर्ड है ना ये आपको जो है वर्ड से ही पता चल रहा है कि लैंग्वा का मतलब जो है ना वो लैंग्वेज होता है, और फ्रेंका को मतलब ये है कि अगर आप जो है ना दो लोग हैं या दो कंट्रीज़ के पीपल हैं जो कि जिनको एक कॉमन लैंग्वेज नहीं आती, जो जिनकी लैंग्वेज जो है वो सेम नहीं है, वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, तो वो जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना वो लैंग्वा फ्रेंका कहलाती है। मतलब कि सपोज़ कि मैं जो हूँ पाकिस्तान से हूँ, मेरी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, और आप जो है जापान से बिलोंग करते हैं या सूडान से बिलोंग करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज स्वीडिश होगी या फिर जापानीज़ होगी, या फिर आप इटली से बिलोंग करते हैं तो इटालियन होगी। तो अब क्या है कि आपकी जो ज़ुबान है इटालियन है या जापानीज़ है वो मुझे नहीं आती, और मेरी जो ज़ुबान उर्दू है वो आपको नहीं आती, तो फिर मैंने और आपने बात करनी होगी, कोई मैटर डिस्कस करना होगा, तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? हम इंग्लिश को यूज़ करेंगे ना। तो जो हम लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज होगी, जो आपको भी आती होगी मुझे भी आती होगी, हम दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, वो लैंग्वा फ्रेंका कहलाती है। आगे देखिए,
वी यूज़ डोमेस्टिक लैंग्वेज एट लोकल लेवल सच एज पंजाबी, हिंद को, ब्रावी, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, कश्मीरी, सस्टैंड। वी यूज़ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और बाकी हमारी ये जो ना इलाकाई ज़ुबानें हैं जिनको हम मुख्तलिफ लोग जो हैं अपने इलाके के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर बाईलिंगुअल आर जनरली मल्टीलिंगुअल। के पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग तो बाईलिंगुअल हैं, मतलब उनको 2 ज़ुबानें आती हैं, और कुछ लोग यानी जो है ना तकरीबन 25% आप लगा लें कि मल्टीलिंगुअल हैं, जिनको 2 से भी ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं। उर्दू इज़ नॉट ओनली फुली डेवलप येट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर पीपल। अब उर्दू जो है ना इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता ज़ुबान नहीं है कि यानी हमारे तमाम लोगों की ज़रूरियात पे पूरा उतर सके। इन ऑर्डर टू मेक अप दिस डिफ़िकल्टी इंग्लिश, अरबिक एंड अदर लैंग्वेजेस आर आल्सो स्टडीज़। तो यही वजह है कि हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में शुरू से ही जो है ना बच्चों को जो है उर्दू के अलावा भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश, अरबिक, जो मैथ्स, इस तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। Beside various regional languages, our students are therefore not as fortunate as those of the European countries who have to study only one language. अब यही मसला बनता है कि यानी अब जब यूरोपियन कंट्रीज़ के जो बच्चे होते हैं ना, उन्होंने एक ही ज़ुबान सीखनी होती है, उनको जो है A to Z हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। अब क्या है कि हमारे यहाँ यानी यहाँ पे सब्जेक्ट सिस्टम होता है, पीरियड होते हैं जी। एक टीचर आ रही है, वो उर्दू पढ़ा के चली जाती है, दूसरी आती है अरबी पढ़ा के चली जाती है, एक आती है इंग्लिश पढ़ा के चली जाती है। तो वो बच्चे जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और वो किसी भी एक लैंग्वेज पे जो है ना फुली ग्रिप नहीं हासिल कर पाते, फुली उसको लर्न नहीं कर पाते, क्योंकि उन पे बर्डन ज़्यादा बन जाता है। उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है ना वो साथ लेके साइड बाय साइड चलना पड़ती हैं। एडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। The following are the main advantages of bilingualism. First way है cultural value. The study of second language like English provides an opportunity to keep into the cultural heritage of the other nations. मतलब जब एक ज़ुबान के साथ साथ, अपनी नेटिव ज़ुबान के साथ साथ हम दूसरी ज़ुबानों को भी सीखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमें जो है उनके कल्चर्स का भी पता चलता है। The study of its लिटरेचर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। इस तरह से हमें अपनी सोसाइटी के अलावा, अपने कल्चर के अलावा दूसरों के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में भी काफ़ी नॉलेज गेन होता है। नंबर 2 पे है प्रमोट्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। द स्टडी ऑफ लिटरेचर ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कस्टम, इंस्टीट्यूशन, हैबिट्स, हिस्ट्री एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द फॉरेन नेशन। दिस हेल्प अस टू ब्रिंग नेशंस क्लोजर एंड प्रमोट्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग विच लीड्स टू इंटरनेशनल टीम वर्क इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। अब ये क्या है कि अगर आपको 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होती हैं, या फिर आपको जो है फॉरेन लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो अगर अच्छे से आपको आती है, तो इसे आप जो है दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप नाकाम नहीं हो सकते, आप एक अच्छे कामयाब इंसान हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी, इतनी पावर, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। नंबर 3 पे है डेवलप द इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़। द स्टडी ऑफ 2 और मोर देन 2 लैंग्वेजेस हेल्प्स अ मैन टू गेट रिड ऑफ हिज नैरो माइंडेडनेस। इससे इंसान का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना वो ब्रॉड हो जाता है। दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ ऑफ अ पर्सन। ही स्टार्ट्स लुकिंग बियॉन्ड हिज ओन लिमिटेड वर्ल्ड। मतलब वो अपनी दुनिया से बाहर को भी जो है ना बाहर निकल जाता है, और यानी अपनी जो है तंग नज़री से जो है ना बहुत दूर चला जाता है, और उसे अपने अलावा, अपने इलाकों के अलावा, अपने मुल्क के अलावा भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल हो जाता है। नंबर 4 पे है नेसेसरी फॉर द टीचिंग ऑफ मॉडर्न साइंस। इन पाकिस्तान द पीपल हैव टू स्टडी इंग्लिश इन एडिशन टू द नेशनल लैंग्वेज एज देयर होम लैंग्वेज इज़ नॉट फुली डेवलप्ड फॉर द टीचिंग ऑफ द मॉडर्न साइंसेज। अब क्या है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो साइंस पढ़ाई जाती है, वो साइंस जो है ना हमारे बच्चों को शुरू से इंग्लिश इतनी नहीं आती। आजकल के जो यानी स्कूल्स हैं ना वो तो मतलब बहुत अर्ली एज से ही जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, मोस्टली जो स्कूल्स जो बड़े लेवल पे आजकल चल रहे हैं। लेकिन हमारे टाइम में ऐसे था कि हमें जो था सिर्फ एक इंग्लिश का पीरियड हुआ करता था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम उर्दू में पढ़ा करते थे, मैथ हो गया, साइंस हो गई, कुछ भी हो गया। लेकिन अब क्या है कि अब हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, तो वो उन बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से उनको एक दूसरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए ताकि वो उसमें उसको समझ सके अपनी नेटिव लैंग्वेज में, और वो जो कॉन्सेप्ट हैं जो उनकी जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें उनको लर्न कर सकें। बाइलिंगुअलिज्म इज़ indispensable for all developing countries as a condition of existence. This also helps to enrich our natural languages in this respect. तो इससे जो है ना हमारी नेचुरल लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट होती है, और वो भी जो है ब्रॉड हो जाती है। नंबर 5 नो एक्स्ट्रा बर्डन। इट हैज़ बीन एग्रीड दैट बाइलिंगुअलिज्म कॉजेज एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स माइंड। अब ये भी इस बात पे भी जैसे हमने ऊपर कहा है ना कि यानी जब बच्चे एक से ज़्यादा ज़ुबान सीखते हैं तो उन पर बर्डन बन जाता है। मॉडर्न रिसर्च कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस एंड शोज डैट अ चाइल्ड इज़ कैपेबल ऑफ लर्निंग मोर देन 1 लैंग्वेज। लेकिन मॉडर्न रिसर्च जो हुई है उस पर उसके मुताबिक ये नतीजा निकला है कि यानी बच्चे जो होते हैं ना वो एक से ज़्यादा ज़ुबान सीखने की नेचुरली सलाहियत रखते हैं। इसके बाद है नो हाइंड्रेंस इन एल्वन ग्रोथ।
H.E. Palmer suggests that bilingualism in no way hinders the growth of national language. अब यानी कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है ना कि जब आप सेकंड लैंग्वेज की तरफ जाते हैं ना, जैसे हमने तो सब्ट्रैक्टिव में पढ़ा है, तो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 होती है, L1 होती है, वो आपको भूल जाती है, या वो आपकी जो है उससे जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। द टीचिंग ऑफ अ सेकंड लैंग्वेज नेवर अफेक्ट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अ पीपल और नेशन। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेकंड लैंग्वेज के सीखने से आपकी फर्स्ट लैंग्वेज पे कोई असर पड़े या वो आपको जो है भूल जाए। हेल्प टू डेवलप द नेशनल लैंग्वेज, इससे जो है नेशनल लैंग्वेज में डेवलपमेंट आती है। द स्टडी ऑफ अ सेकंड लैंग्वेज इज ऑल्सो यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, और लैंग्वेज कैन बेनिफिट फ्रॉम द स्टोर हाउस ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। मतलब अगर हमें अपनी ज़ुबानों के अलावा, अपनी इलाकाई ज़ुबानों के अलावा दूसरे ममालिक की ज़ुबानें भी आती होंगी, तो हमें जो है हम उनका नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, उनके साथ ट्रेड भी कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इसके बाद देखिए हेल्थी इफेक्ट ऑन माइंड। According to the findings of international seminar at Colombo in 1953, the study of second language has a healthy effect on the development of mind. The study of second language should have its place in every system of education के, यानी हर जो है ना तालीमी निज़ाम में सेकंड लैंग्वेज है उसको ज़रूर सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है खुशगवार होती है, और उसमें जो है काफ़ी प्लेजेंट चेंजेस जो है वो आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। Disadvantages of bilingualism. The following are the disadvantages of bilingualism. Number 1 पे है lack of power of expression. There is no doubt that bilingualism exercises an unfavorable influence on intelligence and thus weakens the power of free expression of thought. Mr. Smith remarks that monoglot learning one language children show better result than bilingual children do. Children learning more than one language lack power of expression and lag behind in the learning things quickly. अब क्या है कि यानी ये कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है, जैसा कि मोनोग्लॉट ने कहा है कि यानी जब एक बच्चे को एक से ज़्यादा ज़ुबान सिखाई जाती है ना, तो उसकी जो है वो दोनों ज़ुबानें ही वो उसको एक मुकम्मल तौर पे A to Z जो होती है ना, वो उसको नहीं सीख पाता। जैसे हमारे बच्चों को जो है अगर आप उर्दू में कहें तो वो एक मुकम्मल जो उर्दू होती है ना लिटरेचर वाली, वो उर्दू हमारे बच्चे ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी उनको मुकम्मल ग्रिप हासिल नहीं होती, और ना ही उनको अरबिक का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ना ही वो उसको मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। तो इसलिए ये मोनोग्लॉट जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर बच्चों को एक ही ज़ुबान सिखाई जाए ना, तो वो उसको अच्छे से उसको जो है ऐसे सीखें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें, तो वो उस पर मुकम्मल ग्रिप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 2 पे हिंड्रेंस इन द ग्रोथ माइंड। Adult educationists observe that bilingualism delays the development of language and consequently exercises an unfavorable influence on the intelligence of mind. The students have to work harder to learn 2 languages simultaneously. अब ये जो है साहिब ये कहते हैं कि अगर आप एक बच्चे को एक से ज़्यादा जो ज़ुबानें सिखाई जाती हैं ना, तो उस पर बर्डन बन जाता है, उसको जो है 2 ज़ुबानों को साथ लेके चलना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो उस सही तरह से ग्रो नहीं कर पाता, और वो बच्चे की जो इंटेलिजेंस है ना वो भी इफेक्ट होती है। इसके बाद देखिए इमोशनल इंस्टेबिलिटी। नेशनल लैंग्वेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटीमेट एक्सप्रेशन इमोशन दैन एसोसिएशन। जाहिर सी बात है हम अपने जज्बात का, अपनी खुशी का, अपने गम का इजहार जिस तरह से अपनी जो है नेटिव लैंग्वेज में उर्दू में या पंजाबी में कर सकते हैं ना, किसी और लैंग्वेज में नहीं कर सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ऑन द कॉन्ट्रेरी दे कुड नॉट थिंक प्रॉपरली इन फॉरेन लैंग्वेज, ना ही हम जो है फॉरेन लैंग्वेज में एक प्रॉपरली एक थिंकर अच्छे बन सकते हैं। इन दिस वे देयर इमोशनल एक्सपीरियंसेस फाइंड नो प्लेस इन देयर थिंकिंग एंड दिस कॉज इमोशनल इंस्टेबिलिटी। और यही वजह है कि आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है ना क्रिएट होती है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी फॉरेन लैंग्वेज में या किसी सेकंड लैंग्वेज में एज इट इज़ बयान नहीं कर पाते, जैसे कि बयान करने का हक होता है। इसके बाद हाइंड्रेंस जो है ना रुकावट को कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ L1 इट हैज़ बिन आर्ग्यूड दैट द टीचिंग ऑफ अ सेकंड लैंग्वेज हाइंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज। ये हमेशा से बहस कर चलती आई है कि जब इंसान दूसरी ज़ुबान सीखता है ना, तो उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना वो उससे जो है इफेक्ट होती है। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। और स्टूडेंट्स को भी यही मसला होता है कि वो जब दूसरी ज़ुबान के पीछे पड़ जाते हैं, दूसरी ज़ुबान को सीखने लग जाते हैं, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज को भूल जाते हैं या उनकी वो इतनी अच्छी नहीं रहती। इसके बाद नंबर 5 पे है डेंजर टू कल्चरल आइडेंटिटी। एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट द स्टडी ऑफ सेकंड लैंग्वेज में टेल अपॉन द ग्रोथ ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज। इन दैट केस नॉट ओनली हिज नेशनल एग्जिस्टेंस बट आल्सो हिज कल्चरल आइडेंटिटी में बी इन डेंजर। जाहिर सी बात है जब हम अपनी ज़ुबान को छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के दूसरों के कल्चर्स और दूसरों की ट्रेडिशंस और दूसरों की ज़ुबान के पीछे पड़ जाएंगे, तो हमारा अपना कल्चर तो फिर अपनी पहचान खो देगा ना। इसके बाद है नेगेटिव एटीट्यूड्स। बाइलिंगुअलिज्म गिव्स बर्थ टू नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड कम्युनल डिफरेंसेस इन द माइंड ऑफ द लर्नर। अब जैसा कि हमारे सोसाइटी में होता है, हमारे में से अगर किसी
किसी को इंग्लिश के 4 लफ्ज़ आ जाए ना तो वो समझता है कि मैं तो दुनिया का पता नहीं क्या इंसान बन गया। वो जानबूझ के जो है अनपढ़ लोगों में, ये ऐसे लोग जहाँ उनको लगता हो कि ये मेरी ज़ुबान ही समझ पाते या मेरी ज़ुबान से इंप्रेस होंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंग्लिश के वर्ड यूज़ करता है, इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ करता है। सिर्फ ये अपना इंप्रेशन जमाना चाह रहा होता है कि मुझे जो है ना ये इंग्लिश के 4 जो लफ्ज़ है ना वो मैंने सीख लिए हैं। तो ये चीज़ भी जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ जाती है। इसके बाद है एन एक्स्ट्रा बर्डन। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विद द नेशनल लैंग्वेज इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड वन कैन फील द स्ट्रेन ऑफ लर्निंग 2 लैंग्वेजेस सिमल्टेनियसली। यानी जाहिर सी बात है एक ज़ुबान के साथ एक नेशनल लैंग्वेज है वो तो आपने बोलनी है, सीखनी है, लेकिन उसके साथ अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखेंगे तो आपको उसको लहदा से इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, लहदा से उसको टाइम देना पड़ेगा। वी कैन देयर फॉर कंक्लूड दैट स्टडी ऑफ सेकंड लैंग्वेज इज़ एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स शोल्डर। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ सेकंड लैंग्वेज सीखना, L2 को सीखना जो है स्टूडेंट्स के कंधों पे जो है ना एक बोझ की तरह होता है। उम्मीद है कि आपको बाइलिंगुअलिज्म का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।